Okay, see, what is transfer of shares? Transfer of shares means voluntary transfer of shares by a member of a company in favor of another person. यानी खुद से शेयर ट्रांसफर कर रहा है. अभी मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन, यानी पैसे लेके सेल भी कर सकता है शेयर, या इट मे गिव इट अवे एज अ गिफ्ट. हर एक मेंबर को राइट रहता है शेयर ट्रांसफर करने का. और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल subject to the provisions of the articles of association. But in case of private company, there are some restrictions on free transfer of shares. Okay, member has to apply to the company for transfer of shares by filling the instrument of transfer and submit share certificate. जो उसको share certificate मिला रहता है वो भी उसको submit करना पड़ता है, और साथ में transfer fees भी देनी रहती है. Member who is transferring the shares is called as transferor, and to whom the shares are to be transferred is called transferee. Member can sell either a part or entire shares held by him. पूरे shares भी ट्रांसफर कर सकता है या कुछ पार्ट भी ट्रांसफर कर सकता है. और ट्रांसमिशन का मतलब क्या रहता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. दैट इज शेयर्स ऑफ अ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, यानी खुद ने ट्रांसफर नहीं किए हैं, किसी को गिफ्ट नहीं दिए, पर ऑटोमेटिकली ऐसी कंडीशन हो गई कि शेयर्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. अभी ये कैसे केस हो सकती है? सी, ड्यू टू अ पर्सन्स ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन और इनसैनिटी, पागलपन ऑफ अ मेंबर. दस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज नॉट अ वॉलेंटरी एक्शन. वॉलेंटरी खुद से नहीं किया है, बट इट इज an involuntary action. There is only one party, that is legal heir, वारसदार, who initiates the process of transmission, and legal heir या official receiver need not pay any consideration for the shares. और जो भी ओरिजिनल लाइबिलिटी रहती है मेंबर की, यानी कुछ पैसा देना बाकी है एक्सेट्रा शेयर का, तो वो क्या होती है, कंटिन्यू रहती है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन. और यहाँ पे जैसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करना रहता है या स्टैम्प ड्यूटी सबमिट करनी रहती है, वैसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में नहीं सबमिट करनी रहती है. अभी जैसे डेथ हो गई मेंबर की, तो उसका जो भी लीगल हेयर है उसको शेयर ट्रांसफर हो जाएगा. इनसैनिटी है, ल्यूनेटिक हो गया मेंबर, तो उसके गार्डियन जो भी है वो मेंबर का, तो उसको शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे. या इंसॉल्वेंसी हो गई, तो इंसॉल्वेंसी हो गई तो उसको जिसे भी पैसे देने थे, तो वो जो ऑफिशियल रिसीवर है जो अपॉइंट किया है कोर्ट ने, तो उसको शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम अभी डिस्टिंग्विश देखते हैं. मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लेन किया क्योंकि ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. तो यहाँ पे हम अभी डिस्टिंग्विश देखते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. See, as usual, first point is meaning. Transfer of shares यानी क्या? Means voluntarily or deliberately giving away one's shares to another person by entering into a contract with the buyer. यानी खुद से दे रहे शेयर्स, voluntarily दे रहे हैं, तो वहाँ पे बायर के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरना होगा. और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स यानी क्या? It means transfer of ownership of a member shares to his legal representative. कायदे से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर का, ओके, तो उसे शेयर ट्रांसफर हो गए. It takes place on death, insolvency और insanity of the member. तो ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, when done, कब किया जाता है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन? तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट टू सेल हिज शेयर्स और गिव हिज शेयर्स एज अ गिफ्ट, यानी उसको खुद से सेल करना है या गिफ्ट देना है किसी को, तो वो दे सकता है. और ट्रांसमिशन कब होता है? इट इज डन व्हेन द मेंबर डाइज, मर गया वो, या फिर बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया, दैट इज उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है असेट से, तो वो जिसको भी देना है, जो भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया है उसको जाएगा, या फिर इंसान हुआ. थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ एक्शन.
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जैसे मैंने पहले भी बोला, इट इज अ वॉलेंटरी एक्शन टेकन बाय द मेंबर. एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन. खुद से कर रहा है क्या? नहीं, तो इट इज इनवॉलेंटरी, इट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. टर्निंग टूवर्ड नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पार्टीज इन्वॉल्व. विच पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व. 2 पार्टी रहेगी. कौन सी? तो एक है ट्रांसफरर, एक है ट्रांसफरी. ट्रांसफरर यानी कौन? द मेंबर, जिसके शेयर्स ट्रांसफर होने वाले, वो कौन है? ट्रांसफरर. TRANSFEROR, ट्रांसफरर. और जो बायर है वो कौन है? ट्रांसफरी. TRANSFEREE, ट्रांसफरी. तो वो है बायर. और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में ओनली 1 पार्टी. कौन है 1 पार्टी? तो जो भी रिसीवर है यानी नॉमिनी है, नॉमिनी ऑफ द मेंबर, जिसे मिलने वाले हैं शेयर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर, और जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है. तो यानी कितने पार्टी रहेगी ट्रांसमिशन में? सिर्फ 1. ओके. 5th पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है उसमें क्या लगता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. 2 पार्टीज इन्वॉल्व है तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनेंगे, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लगता है. और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में देयर इज अ नो नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. 6th पॉइंट, इनिशिएटेड बाय. कौन इनिशिएट, कौन आगे आके बोलता है कि ये करो? तो ट्रांसफर ऑफ शेयर में कौन है इनिशिएटर? ट्रांसफरर. जिसको बेचना है यानी जो पर्सन के शेयर है वही इनिशिएट लेगा. तो ट्रांसफरर इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रोसेस. और ट्रांसमिशन में कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव. और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. और कुछ पॉइंट्स है. पॉइंट नंबर 7, कंसिडरेशन. ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन ऑफन बाय द मेंबर टू रिसीव सम कंसिडरेशन. कुछ पैसा मिलेगा, फ्रीली थोड़ी दे. कोई सेल करने वाला है, गिफ्ट दिया तो वो बात अलग है. या फिर द बायर हैज टू पे फॉर द शेयर्स एक्सेप्ट गिवन एज अ गिफ्ट. और यहाँ पे ट्रांसमिशन में नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व हियर. द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीवर need not pay for the shares. Next point, point number 8, liability. The liability of the transferor ends after the shares are transferred. जो भी सेलर है शेयर्स का, उसने एक बार शेयर्स ट्रांसफर कर दिए कि उसकी लाइबिलिटी वो शेयर के लिए खत्म हो जाती है. अगर कुछ शेयर का पैसा लास्ट कॉल वगैरह का बाकी है तो वो कौन देगा? अभी जो भी बायर है शेयर का वो देगा. और यहाँ पे ट्रांसमिशन में क्या है? ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, स्टैम्प ड्यूटी. Stamp duty as per the market value of shares has to be paid for transfer of shares. और यहाँ पे ट्रांसमिशन में क्या है? नो स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर